कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आ जाते हैं अक्सर। ऐसे छोटे प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार दें, इस पर आज चर्चा करेंगे। जैसे बीए प्रथम वर्ष में हमने अपना पूरा कोर्स कर लिया है, तो प्रश्न उत्तर में हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे हमारा जो विषय संबंधित कलागत सिद्धांत है, प्रविधि है, तत्व है, ऐसे सौंदर्य से संबंधित जो भी विषय हैं उनको हम किस प्रकार से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप विद्यार्थियों को ये लाभान्वित भी करेगा। जैसे प्रश्न है, रूप भेद का अर्थ क्या है? तो एक बार हम देख लेंगे रूप भेद का अर्थ हम ऐसे रूप से जो दूसरे रूपों से समानता नहीं रख सकते या नहीं रखते हैं, जैसे आकार छोटा, आकार का बड़ा होना, लंबा, चौरस होना या काला होना, सफ़ेद होना, कोई भी हो सकता है। और प्रत्येक उपादान में सौंदर्य तथा एक भाव निश्चित होता है और इसे दर्शक अपने अनुभव, ज्ञान तथा भावनाओं के आधार पर पहचान सकता है। रूपों अथवा आकृतियों की ये जो विभिन्नता हम देखते हैं उसको हम रूप भेद के अंतर्गत लेते हैं। इसी प्रकार हम कुछ जनरल प्रश्न आते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यथार्थ और अमूर्त रूप क्या होता है। तो हम देखते हैं कि कलाकार जो भी है वो अपने चारों ओर का जो वातावरण है उसको भौतिक चक्षु से देखता है, यानी हमारी जो भी आँखें देख रही है उससे, है ना। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसके जो मस्तिष्क है या मनस्पटल कहते हैं उस पर कोई प्रकार का जो भी बिंब उभरता है, और जहाँ इस प्रकार के बिंब उभरते हैं, जहाँ बिंब बाह्य सादृश्य से मेल रखते हैं, वहाँ तो हम यथार्थ रूप देखते हैं, तथा जहाँ बिंब कल्पना पर आधारित होकर एकदम सरलीकृत हो जाते हैं वहाँ अमूर्त रूपों की अभिव्यक्ति हम देख सकते हैं। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, अनुकरण क्या है? तो हम देखते हैं कि जब कलाकार अपने चारों ओर के वातावरण, घटनाओं अथवा मानवाकृतियों का यथार्थ सादृश्य के आधार पर हूबहू प्रस्तुतिकरण करता है तो वह अनुकरण होता है। और इस चित्रण में छाया, प्रकाश, माप, प्रमाण आदि का प्रत्यक्ष आधार पर ही ध्यान रखा जा सकता है। तो ये हम इसको अनुकरण की श्रेणी में ले लेंगे। एक सामान्य सा प्रश्न हम देख सकते हैं कि मंदिर के गुंबद सपाट नहीं होकर ऊंचाई लिए हुए क्यों बनाए जाते हैं? तो हम देखते हैं कि प्रत्येक रूप अपना एक प्रभाव लिए होता है। त्रिभुजाकार रूपों में जिनके नीचे की भुजा क्षितिज तथा दो भुजाएं ऊपर की ओर जाती है, जो कि कर्णवत होती हुई जाती है और ऊर्ध्वगति का आभास करवाती है, तो ऐसे रूप एक ऊंचाई की ओर इंगित करते हैं। तो इनमें हम मंदिर भी ले सकते हैं, गिरजाघर ले सकते हैं, मिस्र के पिरामिड ले सकते हैं, और इनके ऊपर जो गुंबद होता है वो ऊपर से त्रिभुजाकार होता है, जो कि आध्यात्मिक शक्ति की ओर आध्यात्मिक शक्ति की ओर इंगित करता है। और यही कारण है कि मंदिर की छत सपाट नहीं बनती है और त्रिभुजाकार और या ऊंचाई लिए हुए बनती है। एक सक्रिय और सहायक रूप की बात कर लें तो सक्रिय सहायक रूप में कौन कौन से रूप चित्र के लिए हम महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि चित्र के मुख्य रूप जिन पर दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम जाती है सक्रिय रूप होते हैं, और सहायक रूप वह होते हैं जो सक्रिय रूपों का प्रभाव बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि इनके प्रयोग में चूक हो जाती है तो सक्रिय रूपों का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अतः दोनों ही रूपों का पृथक पृथक महत्व है। एक और प्रश्न आ सकता है कि जैसे वर्ण को हम किस प्रकार से देखते हैं? तो हम देखते हैं कि जब हमारे जो आँखें हैं बिना प्रकाश के निरर्थक है। जब सूर्य उगता है, सूर्य की जो किरणें होती है हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, तब हमें
प्रकाश का अनुभव होता है और प्रकाश किरणों के द्वारा हमें कोई भी रंग दिखाई दे जाता है। किसी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर जब प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है तो वह रेटिना पर जाकर केंद्रित हो जाता है और रेटिना के जो पीछे वाला हिस्सा है, जिसको हम रोड्स और कोन्स, सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां जो होती हैं, जो चेतन हो जाती है, और इन तंतु ग्रंथियों का संबंध मानव की दृष्टि या दृश्य चेतना से होता है, उसी से रंग की अनुभूति हो जाती है। अब रंगों की ही आगे श्रृंखला में देखते हैं कि शीत और उष्ण वर्णों की विशिष्टता क्या होती है। शीत वर्ण क्या होते हैं, उष्ण वर्ण क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि उष्ण वर्ण अग्रगामी होते हैं तथा दृष्टि को सर्वप्रथम प्रभावित करते हैं, यानी हॉन्ट करते हुए से हमें दिखाई देते हैं। उष्ण रंग जल्दी से हम उनको कैच करते हैं। प्रफुल्ल चमकदार वातावरण प्रदर्शित करने हेतु उष्ण वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शीतल वर्ण चित्र में कोमल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह पृष्ठगामी होते हैं तथा नेत्रों को शीतलता प्रदान करते हैं। लाल, पीला, नारंगी आदि शीत वर्णों की श्रेणी में आते हैं।